उसको देखकर हमको लगता है कि हमने वादकारियों को सूचना पहुंचाने का जो हमारा लक्ष्य था उसे पूरा कर लिया है। अब जो नेक्स्ट हमारा बारी है वो है कि हम कितना डिस्पोजल करते हैं। तो सभी विभाग के जो पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं, सभी बैंक के पदाधिकारी जो यहाँ मौजूद हैं, उन सभी से मेरा नम्र निवेदन है कि वादकारी की स्थिति को देखते हुए बहुत सारे वादकारी इतने गरीब हैं कि उनके पास आने जाने का भी पैसा नहीं होता। इन सभी चीज़ों पर विचार करें, उनकी स्थितियां देखें और कानूनी रूप से जितना मदद उनका हो सकता है आप सभी इनका मदद करें। मेरा यह भी निवेदन है कि आज जितने वादकारी यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि न्यायालय ने इन्हें सम्मन भेजा था, हमने इन्हें बुलाया है, तो कोई भी वादकारी यहाँ से बिना समझौता के वापस नहीं जाना चाहिए। ये हमारा प्रयास होना चाहिए, तब तो हम राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल मान सकते हैं। लेकिन एक भी व्यक्ति मेरा वापस चला गया बिना समझौता किए, तो हमें मानेंगे कि हमने सफलता में कहीं चूक की है। क्योंकि स्पष्ट रूप से हम लोगों ने पिछली बार जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग सेल की जो मीटिंग की थी, उसमें हम सभी पदाधिकारी गढ़वा जिले के उपस्थित थे और सभी लोगों ने यह सामूहिक रूप से निर्णय लिया था कि हमको हर हालत में इस गढ़वा न्यायालय में जो भी मामले लंबित हैं इस ढंग के, या समाज में जो छोटी मोटी जो भी लड़ाइयाँ हैं, उन सबको इस राष्ट्रीय लोक अदालत में हमको निष्पादन करा देना है और पब्लिक के बीच एक सामंजस्य बैठाना है। क्योंकि मेरा स्पष्ट रूप से मानना है कि अगर हम गरीब आदमी को, बेसहारा आदमी को सहारा नहीं दे सकते, अगर हम उसके आंसू नहीं पोंछ सकते, तो हमारा इस कुर्सी पर बैठना बेमानी है। अगर हम यहाँ हैं, अगर हम अपने कुर्सी पर बैठे हुए हैं, तो गढ़वा जिला के पब्लिक को समझना चाहिए कि उनके अधिकारों की रक्षा होगी, तब तो हमारा गढ़वा में रहना सार्थक है। और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि हमारे साथ हमारे माननीय उपायुक्त महोदय हैं, माननीय हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय हैं, और साथ में हमारे सभी मान के चलिए कि किसी के अधिकारों का उल्लंघन हम नहीं होने देंगे, किसी की आंसू हम नहीं बहने देंगे, हर बेगुनाह को हम यहाँ छोड़ेंगे और किसी गुनाहगार को नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा वादा है आप लोगों से। गढ़वा जिला का प्रधान जिला जज होने के हैसियत से मैं ये दावा कर सकता हूँ कि कोई भी अपराधी बच के नहीं जाएगा और कोई भी आदमी जो अपराधी नहीं है उसको सजा नहीं हो सकती है। हमारी कानूनी प्रक्रियाओं में इतना दम है कि हम न्याय और अन्याय के बीच में फर्क कर सकते हैं, चाहे वो कितना भी चालाकी से बचने का कोशिश करें। लेकिन जहां तक छोटे मामलों की बात आती है, तो हमें चाहते हैं कि समाज में छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती रहती हैं। चापाकल को लेकर लड़ाई होगी, नाली में पानी बहाने को लेकर लड़ाई होगी, छोटा 1 फीट जमीन का लड़ाई होगा, किसके साथ होगा? भाई का भाई के साथ लड़ाई होगा, आपका पड़ोसी के साथ लड़ाई होगा। यहाँ रहने वाला आदमी का दिल्ली के आदमी के साथ लड़ाई नहीं होगा, आपका अपने गांव के आदमी के साथ लड़ाई होगा, अपने समाज के आदमी के साथ लड़ाई होगा, आपके गोतिया के साथ लड़ाई होगा। इन मामलों में आप आपस में बैठ के सुलझा सकते हैं। अगर आप आपस में बैठ के नहीं सुलझाते और किसी कारण केस हो जाता है, तो आप हमारे लोक अदालत में आइए, आप हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आइए, हम बैठ के आपको समझाएंगे, हम बैठ के उस मामले में सुलह कराएंगे। इसके लिए उस समय हम न्यायाधीश के रूप में काम नहीं करते हैं, हम आपके एक सलाहकार के रूप में काम करते हैं। हम अपने इजलास से नीचे बैठ के अपना बेंच लगाते हैं, जबकि न्यायालय में कभी ऐसा नहीं होता कि जज इजलास से नीचे उतरे। बट लोक अदालत के लिए हम अपने इजलास से नीचे उतर के आपके लिए बेंच लगाते हैं और आपके सहयोग के लिए काम करते हैं। इसलिए आपका भी ये दायित्व है, आपका भी ये कर्तव्य है कि आप हमारी बातों को सुने और बहुत छोटे छोटे ईगो और क्लेश पर आकर अपने समाज का, अपने परिवार का माहौल खराब नहीं करें। आप भी आज यहाँ उपस्थित लोग जितने हैं, हम लोगों को पूर्ण सहयोग दें और हमारी बातों को सुने और अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करने में हमारा सहयोग करें। पुनः एक बार आप सभी का इस्तेमाल किया जाता है। जैसा कि पहले के वक्ताओं ने कहा कि इसका एक इतिहास है जो हमारे लोक अदालतों का,
लेकिन जहाँ तक जो ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन है, जो कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन इत्यादि जो वैकल्पिक व्यवस्थाएं हैं विवादों के निस्तारण के लिए, वो हमारे कोई दशकों की बात नहीं बल्कि कई सदियों की बात है। जो हमारी पंचायत व्यवस्था है, जिसके बारे में पहले के वक्ताओं ने भी कहा, वहाँ आपसी सहमति से जो सामुदायिक स्तर पर जो कलेक्टिव कम्युनिटी के जो इंटरेस्ट थे उनको ध्यान में रखकर जो विवाद होते थे उसका निस्तारण होता था। और इस प्रकार के निस्तारण में कोई भी ऐसा पक्ष नहीं होता था जिसे ऐसा महसूस हो कि उसके खिलाफ कुछ चीज़ें की गई हो, क्योंकि जो भी सुलझाया जाता है वो आपसी सहमति से बनता है। और इसमें प्रोसेस से लेके आउटकम तक हर स्टेज पे हर पार्टी को ये फील होता है कि वह इसका हिस्सा है। तो यही हमारे लोक अदालतों का विशेष रूप से एक खासियत है। और झारखंड की बात करें, जो आदिवासी बहुल एक राज्य है, यहाँ के आदिवासी समुदाय में भी इसका हमेशा से एक ट्रेडिशन रहा है। मैं चाईबासा में एएसपी था उस समय, वहाँ देखा था मानकी मुंडा का सिस्टम था, जिसको कि कालांतर में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, विल्किंसन रूल के द्वारा एक लीगल सैंक्टिटी भी प्रदान किया गया था। वहाँ मानकी मुंडा को न केवल रेवेन्यू के लिए एक अधिकार दिए गए हैं बल्कि एक जुडिशियल उनको पावर भी दिए गए हैं। जो हमारे हत्या और रॉबरी के गंभीर मैटर्स को छोड़ दिया जाए तो शेष जो पेटी क्रिमिनल ऑफेंसेस हैं उनमें भी आपसी समझौते निर्णय देने का अधिकार उनको दिया गया है। तो ये जो अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का हमारा जो प्रथा है वो अत्यंत ही प्राचीन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो या हमारे झारखंड में जो हमारे कम्युनिटी स्तर पर।